आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकली पुलिस बनकर ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खाकी वर्दी और पुलिस मोनो बेल्ट जब्त। संघ का शताब्दी वर्ष, समाज नवजागरण का संकल्प, हर घर तक पहुंचेगा राष्ट्र निर्माण का संदेश। नक्सल पीड़ित जाएंगे सीएम हाउस, दुकान सील करने के मामले ने पकड़ा तूल, सीएमओ के खिलाफ एफआईआर की मांग। कांग्रेस ने स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को किया याद, कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित, जीवन और कार्यों को किया गया स्मरण। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि, विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में शहीदी दिवस संपन्न, त्याग को याद करते हुए जीवन में अपनाने का संकल्प। अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। केसीजी पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल ब्रांड के कैप्सूल की कुल 398 स्ट्रिप, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित कुल 1,66,669 रुपए का माल जब्त किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गंडई क्षेत्र में कुछ युवक अवैध रूप से नशीले कैप्सूल की बिक्री कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर ग्राम ठंडार मार्ग पर घेराबंदी की गई और सभी आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गुजरात के भरूच जिले के दहेज क्षेत्र से लंबे समय से ट्रामाडोल कैप्सूल की तस्करी कर रहे थे और स्थानीय स्तर पर इसे बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सप्लायरों और नेटवर्क की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करी की यह कड़ी गुजरात से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हो सकती है। दिनांक 7/11/2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि गंडई के मोहित टंडन, राहुल गायकवाड़ उर्फ चोंटी, तीनों को अन्य आरोपी शहबाज खान, दिलेश्वर एवं खिनवा, सनेश टंडन एवं उत्तम रात्रे गुजरात से नस्ली ट्रामाडोल कैप्सूल जो प्रतिबंधित है खरीदी करने के लिए गुजरात भेजे हैं। जो गुजरात के दहेज से भारी मात्रा में नस्ली कैप्सूल लेकर ट्रेन से आ रहे हैं और वहां से ट्रेन के बाद ये बाइक से जो है गंडई आएंगे। जो 2 मोटरसाइकिल में लोग गए हुए हैं लेने के लिए। इस सूचना पर ग्राम ठंडार के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें से 6 आरोपी पकड़ाए और एक विद्युत से संघर्षरत बालक उनके साथ में रहा। इनके पास से प्रतिबंधित ट्रामाडोल टेबलेट 3 स्ट्रिप 398 कुल 3,184 नग कैप्सूल बरामद किया गया। छुई खदान पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी गुप्तेश्वर तिवारी ने अलग अलग समय पर कुल 1,06,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार प्रार्थी सुखऊ राम नेताम और रामलाल नेताम ने अपने आवेदन में बताया कि आरोपी ने पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रकम की ठगी की। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध की स्वीकृति दी है और यह भी बताया कि उसने थाना बोर्ड तालाब और मोहगांव क्षेत्र में भी पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी की थी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने खाकी और कम्बेड वर्दी, नेम प्लेट, पुलिस मोनो वाला बेल्ट, फ्लैश एंड्रॉयड मोबाइल और नगद की रकम जब्त की है। नक्सल पीड़ित परिवार की दुकान को बिना नोटिस दिए सील करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में डोंगरगढ़ निवासी नक्सल पीड़ित धीरेन्द्र साहू ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में पीड़ित ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वह 10 नवंबर को सभी नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर अपनी बात रखेंगे।
दरअसल पीड़ित धीरेन्द्र साहू जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर से अपनी मांगों को लेकर लिखित शिकायत सौंपी। उसने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने उसकी दुकान को बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के सील कर दिया, जिससे उसका परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और सील की गई दुकान को तुरंत खोला जाए। धीरेन्द्र साहू का कहना है कि वे नक्सल हिंसा के कारण पहले ही विस्थापन और नुकसान झेल चुका है और अब प्रशासन की इस कार्रवाई ने उसके जीवन यापन पर और संकट खड़ा कर दिया है। मैं नक्सल पीड़ित परिवार से हूं सर। मुझे जिला पुनर्वास समिति द्वारा जीवन यापन करने के लिए मुझे दुकान दिया था डोंगरगढ़ में। उस दुकान को सर बिना नोटिस दिए नगर पालिका द्वारा सील कर दिया है। जिस संबंध में मैं नगर पालिका गया था तो वहाँ बोले कि आपको पैसा पटाना पड़ेगा। पहले बोले कि 52,000 पटाना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ जानकारी मांगी कि इतना पैसा क्या पटाना है, तो फिर बाद में बोले कि 30,000 पटाना है। उसके बाद बोला गया कि इतना पैसा फिर कैसे, मैं कागज़ मांगा तो कागज़ देने से मना कर दिए। फिर बोलता है कि लास्ट में 12,000 पटाना पड़ेगा। तो इस 12,000 पटाने के लिए सर मैं साहब से मिला, तो साहब मेरे मिला और उसको बोला कि सर मेरे को इसमें समय चाहिए 15 दिन का। तो समय देने से इनकार कर दिया और मेरे चैम्बर से बाहर कर दिया। इस संबंध में सर मैं आज कलेक्टर ऑफिस आया हूँ और कलेक्टर ऑफिस में आज ज्ञापन दिया हूँ, जिसमें मैं अभी जो नगर पालिका जो सील की दुकान को तत्काल खोला जाए और जो बिना नोटिस के जो सील किया अधिकारी उसके ऊपर FIR की दर्ज करने की मांग कर रहा हूँ सर। और तीसरी जो पॉइंट है, जो अभी तक जो दुकान बंद है, उस दुकान से बंद दिनांक से आज तक का जो पैसा है वो मेरे को नगर पालिका मिलना चाहिए सर। इस सब चीज़ के लिए आज मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज नवजागरण के संकल्प के साथ पंच परिवर्तन के सूत्र पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में खैरागढ़ के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। शर्मा ने बताया कि संघ आज विश्व के 40 देशों में सक्रिय है और शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ और समाज को एक रस करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य वक्ता ने स्पष्ट किया कि पंच परिवर्तन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, स्वजागरण और नागरिक शिष्टाचार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी अवसर पर गृह संपर्क अभियान का शुभारंभ भी किया गया, जिसके तहत स्वयंसेवक जिले के प्रत्येक घर तक संघ का साहित्य और राष्ट्र निर्माण का संदेश पहुंचाएंगे। संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अभी गृह संपर्क की योजना को अभी आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग प्रत्येक गांव में, नगर में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक घर में 3 लोगों की टोली के माध्यम से हर घर में भारत माता का चित्र है, संघ का जो साहित्य इसको लेके जाने वाले हैं और प्रत्येक घर में 5 बातों का आग्रह संघ के स्वयंसेवक करने वाले हैं। पर्यावरण के विषय पर, स्वदेशी के विषय पर, नागरिक कर्तव्य बोध के विषय पर, सामाजिक समरसता और पारिवारिक प्रबोधन के विषय पे हम प्रत्येक घर में ऐसा आग्रह करेंगे। जो लोग पहले से इन विषयों में काम कर रहे हैं उनके साथ में चलने का एक हम लोग मन बनाते हुए घर घर संपर्क करने की योजना लेकर के चलने वाले हैं। और ये नवंबर जो है 15 से और लगभग जो है 30 नवंबर तक का हमारा ये अभियान है। इसको लेकर के हम सब लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद स्वागत है। थाना चूरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर की, जिससे पुलिस की तत्परता और दक्षता का उदाहरण सामने आया है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना छुरिया पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पोती को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे दोस्ती कर उसे फोन कर अपने साथ भगा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान हेमंत मानिकपुरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हुए कार सेवकों की स्मृति में राजनांदगांव में बजरंग दल ने हुतात्मा दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक विश्ववर्धन भट्ट ने कहा कि यह दिवस उन कार सेवकों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविरों के माध्यम से संगठन मानवता की सेवा का संदेश भी दे रहा है। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर 1990 को राम मंदिर आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई कार सेवक शहीद हो गए थे। इस अवसर पर बजरंग दल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और शहीद कार सेवकों के आदर्शों को अपनाएं। के माध्यम से कार्यक्रमों को विस्तार स्वरूप देने के उद्देश्य से यहाँ मैं आया हुआ। मेरा शुभ नाम विश्ववर्धन भट्ट है। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक के नाते से संपूर्ण दोनों प्रदेशों में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के मध्य रहता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजनांदगांव के कांग्रेस भवन में पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सरकार में गृह मंत्री रहे नंद कुमार पटेल की याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नंद कुमार पटेल 5 बार खरसिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकारों में कैबिनेट मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। उन्हें उनके साहसिक और जनसेवा के कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनकी शहादत 2013 में दरभा घाटी नक्सली हमले के दौरान हुई थी, जब नक्सलियों ने उन्हें अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नंद कुमार पटेल के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनकी जनता के प्रति निष्ठा और सेवा भाव को याद किया गया। जी देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्व गृह मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में भी प्रथम गृह मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे। आदरणीय रायगढ़ खरसिया के विधायक, 5 बार के विधायक, इन्होंने सरपंच से लेकर विधायक तक का केंद्रीय राज्य के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री तक का सफर तय किया। उनकी आज जन्म जयंती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार आज कांग्रेस भवन में हम कांग्रेस जनों ने फूलमाला चढ़ाकर, माल्यार्पण कर, उनकी प्रतिमा पर, उनकी तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम रखे और उन्होंने सभी लोगों ने उनके साथ जो बिताए, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में जो भी जानकारी थी सभी लोगों के साथ शेयर किया। और आज चूंकि वो परिवर्तन यात्रा के दौरान जीरम में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें शहीद हो गए, इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम किया गया। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी तट पर स्थित ऑक्सीजन जोन में राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन इस क्षेत्र में 5वां आयोजन था, जिसमें वियतनाम, म्यांमार और भारत के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध उपासक शामिल हुए। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने सम्मेलन में भाग लेकर बौद्ध धर्म और धर्म की शिक्षाओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। सम्मेलन के दौरान बौद्ध समाज के गुरु ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म के संदेश का प्रचार प्रसार करना और विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों के उपासकों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क बढ़ाना था। और इस कार्यक्रम में वियतनाम और म्यांमार से और भारत से बौद्ध भिक्षु यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश विदेश से बौद्ध भिक्षु यहाँ उपस्थित हैं और उपासक उपासिकाएं हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ उपस्थित होने का कारण है कि हम इस जगह के भक्ति का केंद्र बना रहे हैं और यानी आध्यात्मिक जगह बना रहे हैं। जिसका भी अगर मन दुखी होगा, पीड़ित होगा, तो यहाँ आकर ध्यान साधना करके
वंदना करके अपने दुखों को दूर कर सकता है। और भगवान बुद्ध ने कहा था महामंगल सूत्र में, ये सद्गुणों का दर्शन करना उत्तम मंगल है। यानी इसलिए ज्यादा से ज्यादा भिक्षु आ रहे हैं, उपासक उपासिका यहाँ आए और भिक्षु भिक्षुणी का दर्शन करें। इस उद्देश्य को लेकर हम प्रति साल राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करते जा रहे हैं। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में गुरुवाणी के मधुर पाठ के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुरु साहिब के साहस और त्याग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर साहिब सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहिब के घर हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में वीरता, त्याग और धार्मिक सहिष्णुता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कश्मीर के पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन के अत्याचारों के दौरान कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगी। गुरु साहिब ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया, स्वयं को मुगल दरबार में प्रस्तुत किया। उन्हें कैद किया गया और यातनाएं दी गई, लेकिन गुरु साहिब ने अपने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने सिख धर्म, हिंदू धर्म और सभी धर्मों की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित किया, जिसके कारण उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। आज का ये अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो में नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके, और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इसका कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जो हैं, उनकी शहादत को 350 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया था। और आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि हम आप इस उम्र वाले जो लोग हैं उनकी शहादत को तो जानते हैं, परंतु ये जो आज यहाँ आपने जन उमड़ाव देखा था, जो भीड़ देखी थी, जो बच्चों की व्यवस्था देखी थी, वो नई पीढ़ी जो है, उस नई पीढ़ी को ये मैसेज जाएगा कि त्याग क्या होता है, सिमरन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज उन नए पीढ़ी के लोगों को हमने दिखाई है, बताई है। आज यहाँ 7000 लोग इकट्ठे थे। यदि 7000 लोगों ने यदि ये एक साथ जो पठन किया है, उसमें यदि 70 लोगों को भी ये बात उनके दिल दिमाग में अपने आजीवन रहेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आप सभी ने, पूरे मीडिया ने, पत्रकारों ने, सभी ने बहुत सहयोग किया। मैं सभी धर्म के, सभी वर्गों के लोगों के अध्यक्षों का जिन्होंने सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी अपनी कमेटी गुरुजी संगत वेलफेयर सोसाइटी के जितने नौजवान वीर हमारे साथ काम कर रहे थे, माता बहनें काम कर रही थी, उन सभी का धन्यवाद करता हूं।
राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में गुरुवाणी के मधुर पाठ के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुरु साहिब के साहस और त्याग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर साहिब सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद साहिब के घर हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में वीरता, त्याग और धार्मिक सहिष्णुता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कश्मीर के पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन के अत्याचारों के दौरान कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगी। गुरु साहिब ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और स्वयं को मुगल दरबार में प्रस्तुत किया। उन्हें कैद किया गया और यातनाएं दी गई, लेकिन गुरु साहिब ने अपने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली की चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने सिख धर्म, हिंदू धर्म और सभी धर्मों की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित किया, जिसके कारण उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। आज का ये अद्भुत आयोजन गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। दिग्विजय स्टेडियम की महान पावन धरा संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बहुत बड़ा उपराला हुआ गुरुदी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा, जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है और उसी के तत्वाधान में उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी आज से 350 साल पहले, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया। और इस आयोजन में समूह संगत सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के ही अनुयायी यहाँ पर उपस्थित थे। स्कूलों के सभी आसपास स्कूलों के बच्चे, आपके राजनांदगांव, डूंगरगढ़, देवरी, बाग नदी, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ की संगत भी आई हुई थी, जिनका भरपूर सहयोग मिला। और आज जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई किया, गिनीज बुक के लिए भी किया। 3000 तो हमारे बच्चे ही थे जो काउंटिंग हुए हैं अभी तक और ड्रोन के द्वारा, और हमारी काउंटिंग में जो है ये संख्या 8000 के लगभग जाने वाली है। और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। सभी मीडिया, आप सब साथियों का भी धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का भी, और सारे जो हैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। आप एबिस से अपने बहादुर अली जी थे और मतलब सारे सिख समाज के मुखिया और मुख्य समाज सेवी और प्रतिनिधि उनके यहाँ पर उपस्थित थे। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।